जहाँ अब तक का जो इन्होंने काम किया है उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि जो टारगेट इन्हें दिया है वो इसे पूरा कर पाएंगे। जिस गली को ये उखाड़ेंगे उसको 1 या 2 महीने में रिस्टोर करना है। आज तकरीबन आप देखिए पूरा शहर उखाड़ के रख दिया और 2 साल हो गए। लेकिन जब कोई कंपनी उस पर ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो उसे पूछने का अधिकार किसको है? वही सरकार उसे पूछ सकती है। आज जो भाजपा के लीडर जो क्लेम करते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हमने उधमपुर के लिए लाया, मैं आज यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ कि वो क्लेम ये भी करें कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। उसके सौंदर्यीकरण, उसकी सिर्फ सफाई, जो उसमें से स्लश निकलती है जिसको हम पिलछी बोलते हैं वो निकलती है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपया अगर साल का जाता है। देवका के लिए ये लोग क्या करते रहे, वहाँ छाती पीट रहे और डेस्क में बैठ के चिल्लाते रहे। सरकारें किसकी हैं? जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उन्हीं का फर्ज बनता है कि इन पर एक्शन भी लेना, उन्हीं का फर्ज। प्रोजेक्ट के नाते बात करूंगा, कल जब देवका में काम लगा था तो उसकी हालत बुरी थी। आज आप उसको देखें तो कुछ दिखना शुरू हुआ, क्या बन रहा है वो। मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिए और जहां पर बताइए कि यहां पर सीवरेज का काम चल रहा है, आगे ही पानी की इतनी प्रॉब्लम थी और सारी की सारी पाइपें उखाड़ के रख दी हैं। नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश बड़याल। आपको बता दें कि सरकार ने यूईडी जो सीवरेज का काम उधमपुर में कर रही है उसको चुनौती दी है कि 6 महीने में 56 किलोमीटर सीवरेज पाइप बिछाने का कार्य जो है सरकार ने बोला है कि इसको 6 महीने में कंप्लीट करना है। आपको बता दें कि सीवरेज का काम जो है आए दिनों सुर्खियों में रहा है। तमाम काउंसलर जो हैं उसका विरोध करते नज़र आए हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ काउंसलर्स हैं, उनसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे क्या ये चुनौती जो है वो यूईडी डिपार्टमेंट सरकार की चुनौती का सामना कर पाएगी, 6 महीने में 56 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा पाएगी। जगदीश जी हैं हमारे साथ। जगदीश जी, ये जो चुनौती सरकार ने रखी है क्या वो पूरी कर पाएगी यूईडी? सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सरकार का जो काम होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाना, फिर आपने कहा कि क्या ये कंपनी जो है इस काम को कर पाएगी। तो जिस तरीके से ये शहर में काम कर रहे हैं, जहां अब तक का जो इन्होंने काम किया है उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि जो टारगेट इन्हें दिया है वो इसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये अर्थवर्क पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और सिर्फ पाइप लेइंग जो है इनका काम है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा शहर पहले जो हमारी गलियाँ जो बनी हुई थी, अच्छे तरीके से बनी थी, हमारे रोड बने हुए थे, तो उसको इन्होंने अखाड़ा, उस पर पाइप डाली और पाइप डालने के बाद रिस्टोरेशन का काम भी इन्हीं का होता है। तो जैसे कि सरकारें बोलती हैं, जहाँ इनके लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है, शहर के लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन जब कोई कंपनी उस पर ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो उसे पूछने का अधिकार किसको है? वही सरकार उसे पूछ सकती है कि भाई ये शहर में ये प्रोजेक्ट लाया था और ये अच्छे तरीके से नहीं यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे बिल्लन बोली का रोड है, उसको उखाड़ कर पाइप डाल के इन्होंने रखी थी और 2 साल वहाँ पर मेरे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। पूरा का पूरा रोड कच्चा रहा और अभी जो इन्होंने बनाया है, जो मेन होल बनाए हैं, आधा बनाया है, आधा छोड़ दिया है। अभी पिछले 2 महीने पहले और इन्होंने रोड उखाड़ा और 2 महीने के अंदर वहाँ पर आज तक इन्होंने मेन होल नहीं बनाए हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें बनाएं। अगर वो अपनी मैनेजमेंट पूरे तरीके से करेंगे, यहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे उसकी फीडबैक भी लेंगे, तब जाकर ये उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कागजों में कुछ और कहते हैं और ग्राउंड पर कुछ और करते हैं, और जिससे कि हमारे शहर के लोगों को परेशानी हो रही है। आज आप वार्ड नंबर 20 के अंदर जाकर देखो, इतनी अच्छी गलियां बनी थी और छोटा छोटा पैच, 4-4 फुट की गलियों में भी छोटा छोटा पैच डाल रहे हैं, और जो कि हमारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक सिमेट्री होती है रोड की, लेन की, और उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया हुआ है। जगदीश जी, अगर यूईडी जो है पूरे अपने तय समय में 6 महीने में 56 किलोमीटर का जो पाइपलाइन बिछाना है नहीं बिछा पाती है, तो काउंसलर जो है मिलकर किस तरह का प्लान कर रहे हैं कि इस पे क्या मनहानि का दावा किया जाए या किस तरह? सर, यहाँ तक हमारी काउंसिल का मसला है तो हमारे हाउस के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो हमारे पुराने काम जो आज तक उखाड़ के रखे हुए हैं उनकी रेस्टोरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आगे का काम तो हम पहले ही इन्हें करने नहीं देंगे, इन्हें अलो नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने करना है तो पहले पिछला रिस्टोरेशन करें, और हम बिल्कुल अलो नहीं करेंगे इनको आगे वाला काम करने के लिए। तो इसलिए मेरी इनसे ये विनती है कि अगर प्रॉपर तरीके से जो काम इन्होंने शुरू किया है उसे करें, उसके बाद हम अगला काम इन्हें अलो करने देंगे। और पूछने का जो आपने कहा कि एक्शन क्या किया जाएगा, तो म्यूनसिपैलिटी तो इन पर एक्शन करेगी, लेकिन सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो सरकार इन पर एक्शन टेकन कोई ले। यहाँ पर हमारे हाउस के अंदर जैसे कि
सरकारें किसकी हैं? जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि इन पर एक्शन भी लेना उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है। जी बिल्कुल, लगातार कौंसलर जो है विरोध भी करते हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर तय समय में 56 किलोमीटर का ये पाइपलाइन अगर नहीं डाला गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत केंद्र ने 2017 में देवका नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 190 करोड़ से अधिक राशि मंजूर की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ अनिल रोड़ा जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी यहाँ पे आ जाएं। आपको बता दें कि अनिल जी 6 महीने में 56 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाना है यूईडी ने, सरकार ने समय तय कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? डाल सकेंगे? लगता नहीं है मेरे को, सरकार ने तो समय तय किया है लेकिन जब तक इनको खींचा नहीं जाए ये कोई काम पूरा करते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से लिंक रोड इन्होंने पूरी की है, चलो तसल्ली बख्श तो नहीं की, पूरे नहीं खरे उतरे जे, लेकिन चलो की है। कहने का मतलब पहले से थोड़ा फर्क इनको पड़ा है, ये खींचातानी में खुश रहते हैं। नहीं, क्या उम्मीद जताते हैं 6 महीने में कर लेंगे? अगर नहीं करते हैं तो इनको इतना कड़ा जुर्माना होना चाहिए कि इनको पता चले कि काम कैसे ख़त्म किए जाते हैं। काम तो ये पूरा इनको करना ही पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये मोदी जी की देन है कि ये 194.85 करोड़ जो जहाँ पर आया है तो ये उन्हीं की देन है। अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? काम तो इनको करना ही पड़ेगा। काम करके जो कोई आसान नहीं कर रहे, काम इनको हर हालत में करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 बिंदुओं में काम किया जा रहा है। एक तो दूसरा है देवका नदी के आसपास जो है सुंदरीकरण का काम लगातार जोरों शोरों से है, वहीं दूसरी तरफ शहर का जितना भी सीवरेज है उसके लिए एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। समनीक जी हैं, समनीक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 3 को ये देखते हैं। समनीक जी, चुनौती जो सरकार ने यूईडी के ऊपर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरी कर पाएंगी? देखिए 6 महीने का टारगेट इन्हें दिया गया, मुझे लगता नहीं है कि ये 1 साल में भी उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है पूरे उधमपुर के लोगों ने देखा है। जो हमारी म्यूनसिपैलिटी के साथ MOU साइन किया हुआ है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। MOU में था कि जो ये काम करेंगे लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जिस गली को ये उखाड़ेंगे उसको 1 या 2 महीने में रिस्टोर करना है। आज तकरीबन आप देखिए पूरा शहर उखाड़ के रख दिया और 2 साल हो गए। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी सरकार ने ये प्रोजेक्ट लाया, मैं कहता हूँ उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। आज जो भाजपा के लीडर जो क्लेम करते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हमने उधमपुर के लिए लाया, मैं आज यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ कि वो क्लेम ये भी करें कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ये पूरे शहर को उखाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एक लाइन उखाड़िए, एक STP तैयार कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो सीवरेज का जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिर्फ पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, पैसों को बहाया जा रहा है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जो प्रोजेक्ट था उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और उसके साथ साथ लोगों को इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है। किसी के घर में शादी है, किसी के कुछ बुरा उसके घर में हो जाता है, बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और हमारे साथ जो इनका MOU साइन हुआ था, मैं कहना चाहूँगा उसकी तो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं हमारे यहाँ पे जो सरकार भी उन्हीं की है जो क्लेम करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लाया है। देखते हैं क्या एक्शन वो इस कंपनी के ऊपर लेते हैं। बिल्कुल, लगातार तमाम काउंसलर जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि जितना भी पैसा सेंटर से आया है उसका दुरुपयोग हुआ है। मेरे साथ बात करेंगे, काउंसलर हैं विकास जी और भाजपा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास जी, एक चीज़ बताइए, इन्होंने आरोप लगा दिया कि जो भी सेंटर से पैसा आया है कि दुरुपयोग हुआ है, क्या मानते हैं? दुरुपयोग देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि पैसे का दुरुपयोग तो हुआ है। हर इंसान की अपनी मानसिकता होती है। सरकारें बदलती रहती हैं, समय समय पे सरकारें बदलती रहती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मेरे भाई आरोप लगा रहे हैं। कल तक जिस पार्टी से नाते ये यहाँ पे चुनाव जीत के आया, इनकी पार्टी भी सत्ता में रही, चाहे प्रदेश में रहो कांग्रेस PDP, और ये सत्ता में रहे। सेंटर की कांग्रेस थी। अगर ये इतिहास खंगाल के देखें, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, डल लेक के लिए कितना पैसा आता था, उसके सौंदर्यीकरण, उसकी सिर्फ सफाई, जो उसमें से स्लश निकलती है जिसको हम पिलछी बोलते हैं वो निकलती है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपये अगर साल का जाता है। देवका के लिए ये लोग क्या करते रहे, वहाँ छाती पीट रहे और
डेस्क पे बैठ के चिल्लाते रहे। देखिए ऐसा नहीं है, मैं किसी पे रो पर प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी अपनी मानसिकता है। अब मैं बात करता हूँ इस गवर्नमेंट की। 2014 27 नवंबर को प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मोदी ग्राउंड से इस प्रोजेक्ट के लिए जब देवका माई के सौंदर्यकरण उदारीकरण के लिए ये योजना दी, पैसा आया, ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि दुरुपयोग हो रहा है, ये तो हम कोई नहीं बोल सकते। हो सकता है कि अगर 100 रुपया 80 रुपये अच्छी जगह लग रहे हो, 20 प्रॉपर नहीं लग रहे हो, ठीक है, वो बर्बाद हो रहा है, उसके नाते ये बात कर रहे हो तो मैं इनसे सहमति रखता हूँ पूरी। कोई भी सरकार जब काम लाती है, इसी सरकार की बात करता हूँ, यहाँ पे सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जिम्मेवारी कहीं ना कहीं एलजी की और कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट की और इस गवर्नमेंट की बनती है। प्रोजेक्ट के नाते बात करूँगा, कल जब देवका में काम लगा था तो उसकी हालत बुरी थी, आज आप उसको देखें तो कुछ दिखना शुरू हुआ है, क्या बन रहा है वो। दूसरा देखिए, देवका ना समनीक जी ने गंदी की, ना अरोड़ा जी ने गंदी की, ना जगदीश जी ने, ना मैंने गंदी की। देवका हम सब ने गंदी की। हम लोगों ने अपना जो फ्लैश की साइड थी वो देवका के अंदर डाल दी, एमएच का जितना भी था। हम लोग आस्था रखते हैं, हमारी आस्था ऐसी थी कि इसमें नहाते थे, समनीक जी भी नहाए होंगे, अरोड़ा जी और जगदीश जी भी, और इसका जो पानी हाथ में लेके चरणामृत की तरह पिए, ऐसी शुद्ध देवका हमें चाहिए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए सीवरेज सिस्टम सराउंडिंग देवका, देखिए मैं नहीं कहता कि पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम डलेगा, शायद आज जो मेरे भाई जगदीश जी हैं, इनके बाढ़ का कुछ एरिया ऐसा होगा कि जो सीवरेज में नहीं आएगा, मेरे बाढ़ का कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जो सीवरेज में ना आए। अगर 80% एरिया भी सीवरेज में आता है और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है, एसटीपी से बिल्कुल फिल्टर होकर ये पानी बाहर निकलता है, तो ये देवका शुद्ध और साफ़ हो सकती है। परंतु उसके बाद भी हम लोगों की काफ़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारा एक सीधा सा फंडा रहता है, हम घर में पूजा करते हैं, पूजा के आज दिन की धूप बत्ती फूल एक लिफाफे में बांधेंगे, आके गांठ मारेंगे, चल देवका के बीच। इसके लिए हम लोगों को जब कोई चीज़ साफ़ होती है, उसके लिए हमें भी उसकी सफाई और उसकी स्वच्छता जो है उसे बरकरार रखने के लिए हमें ही कदम उठाने होंगे। विकास जी, जो सरकार ने एक चुनौती दी है यूईडी को, 6 महीने में 56 किलोमीटर का सीवरेज पाइप बिछाना है। पिछले 2 साल का जो कार्य हुआ है, आप सब काउंसलरों के सामने है और पूरे उधमपुर वासियों के सामने है, क्या ये चुनौती पूर्ण हो पाएगी? इनमें मैं अपने तीनों भाइयों के साथ हूँ, 100% हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, काम करने का सीज़न सबसे जो बढ़िया होता है वो अप्रैल से अगस्त सितंबर तक होता है, उसमें तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब आप बोलेंगे नवंबर और मार्च के बीच ये लोग काम करेंगे, इसमें जो काम करने की जो मतलब अगर दिन में लेबर 8 घंटे काम करती है, इस समय वो 6 घंटे पे आ जाती है सीधे सीधे, और रात में इस समय प्रोग्रेस नहीं निकलती। हाँ, बात करें अगर आप कहीं इनको उखाड़ के सिर्फ पाइप डालते जाओ तो शायद ये 6 महीने के बजाय 3 महीने में डाल देंगे। उसके नाते मेन होल, प्रॉपर्टी चैम्बर, उसकी रिस्टोरेशन वो 2 साल भी नहीं कर पाएंगे। काउंसिल ने अपना काम किया, काउंसिल ने इनके खिलाफ जगह जगह खड़ी हुई, आज इनको करोड़ करके 2 बार जुर्माना हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर ये समय पे कदम नहीं उठाते और कार्रवाई होगी। तीसरी एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखिए सरकार के नाते 2018 के बाद एक सिस्टम डेवलप हुआ, 3 टायर सिस्टम, जिसे गवर्नमेंट ने ग्राउंड पे लाया। ऐसा नहीं है कि आज काउंसिल के पास लोग अप्रोच कर रहे हैं, नहीं तो पहले एक ही दरवाज़ा होता था, एमएलए, एमपी या मंत्री। आज सरपंच हैं, पंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी, 3 टायर सिस्टम डेवलप किया। हर वार्ड में, जैसे अरोड़ा जी ने बोला कि काम अच्छा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल इनकी मुखालफत करता हूँ। क्यों नहीं हुआ? जब उखाड़ा था तब आपने क्या दिया था और वापिस वो क्यों नहीं लिया? अगर मेरे वार्ड में कोई काम होगा, अगर उसमें से 100 पैसा इन्होंने उखाड़ा, मैं 100 लूँगा, 90 पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा इनके साथ। शहरगाह रोड ठीक है, अब उसके लिए 15 करोड़ रुपये आ गया, भविष्य में उसकी डीपीआर बनेगी, उस पर काम लगेगा। परंतु अगर 6 महीने डीपीआर बनाने में लगते हैं, साल के बाद वो काम लगता है। इतनी छोटी लीजिए अरोड़ा जी कि 1 साल नहीं 2 साल ये रोड चले, ठीक है। उनके उखाड़ने से पहले, नए प्रोजेक्ट से पहले लेना है। मेरी सभी काउंसिलरों से यही निवेदन है कि चाहे इनकी गली हो जो 6 महीने से ज़्यादा उखाड़े हुई हो गई, वो चाहे 4 फीट है या 10 फीट है, वो पूरी गली रिस्टोरेशन इनसे करवा के ले। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, क्योंकि उधमपुर के विकास के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई मिसयूज़ हो रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि उस पे खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जाए। जगदीश जी हैं, जगदीश से भी पूछने की कोशिश है। जगदीश जी, एक बात मानते हैं पैसे का जो है दुरुपयोग हुआ है? सर, दुरुपयोग का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ।
मेरा कहने का मतलब है कि अगर पैसा यहाँ पर आया, और जैसे कि मेरे भाई ने यहाँ पर एक बात कही है कि ये मानसिकता तो मैं उन लोगों की पूछना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर अगर उनकी पार्टी का कोई लीडर आता है तो उसके लिए पीठ थपथपाते हैं और नारा लगाते हैं शेरे डुग्गर। अरे लोगों के जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिए, और जहां पर बताइए कि यहां पर सीवरेज का काम चल रहा है। उन्होंने हमारे शहर में आगे ही पानी की इतनी प्रॉब्लम थी और सारी की सारी पाइपें उखाड़ के रख दी हैं, द्वारा उनको कोई लिंक्स नहीं दिए हैं, लोग परेशान हैं। उसके लिए बात कीजिए अपने लीडर से, और लीडर कभी नहीं चाहता। मैं अपनी बात करता हूँ, वार्ड नंबर 20 के लोगों को कोई लेना देना नहीं है मैं कौन सी पार्टी से हूँ, कौन आदमी किस पार्टी से है। उसे मतलब है कि उसके एरिया का काम होना चाहिए, और वहाँ का अगर मेरे को रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी मेरी बनती है, और वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो मुझे प्रॉपर तरीके से बताएं, ना कि मेरी हौसला अफजाई करें मैं कुछ करूं या ना करूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पार्टी या अपने लीडरों को प्रमोट करने के चक्कर में हैं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि उधमपुर शहर के अंदर जिस तरीके से सीवरेज के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, उस पर उन्हें ही ध्यान देना है। अगर एमओयू जैसे मेरे भाई ने यहाँ पर बात की है तो एमओयू का मतलब ही यही होता है कि जिस तरीके से आपने ली है उस तरीके के से बना के देनी है। और लोग जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें क्या पता है, हमें भी क्या पता है, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं। टेक्निकलिटीज़ जितनी भी इसमें है ये सीवरेज के लोगों को देखनी है। और जो लोग, सरकारें कौन होती हैं, हम लोग सरकार हैं। आज हमने पहली सरकारों को वोट दिया, उनकी सरकार आ गई थी, आज हमने इन्हें वोट दिया, इनकी सरकारें आ गई। तो जिम्मेवारी हर इंसान की और हर अधिकारी की बनती है। तो इसलिए मैं तमाम जितने भी उधमपुर शहर के लोग हैं, मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं कि पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने उधमपुर की बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि जब हम इन बातों में आते हैं तो बाहर से आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, जो लोग काम करते हैं, वो देखते हैं कि इनकी आपस में लड़ाई है और उसका वो बेनिफिट लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों को मेरी ये अपील है, मेरी विनती है कि एकजुट होकर, जैसे कि हमारी काउंसिल ने अभी फैसला किया है कि जब तक मैं अपने वार्ड में, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ही जुर्रत की थी कि इनका सामान भी वहां से उठाकर और जब्त करवाया था। किसी भी काउंसलर ने आज तक ये काम नहीं किया है, काउंसलर ने। और प्रेसिडेंट साहब से हमने कहा कि अगली बार अगर ये ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं तो हम इनकी मशीनरी भी जब्त करेंगे, तो हम तो एक्शन लेंगे। बाकी रही बात कि इस टेन्योर में ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, अभी थोड़ी सी रफ्तार, जब हमने इन पर शिकंजा कसा तो ये थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है। अगर हम एकजुट होकर इनसे काम करवाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जरूर ये काम होगा। बिल्कुल, गंगा की बड़ी बहन, पवित्र देविका कहे जाने वाली जो देविका है, हम सब लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, और पूरे उधमपुर जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था इस पवित्र नदी से जुड़ी हुई है। विकास जी कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। जगदीश जी ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से पीछे, इसको पीछे छोड़कर हटकर अपने उधमपुर की अगर बात करनी चाहिए तो खुलकर करनी चाहिए। सहमत है विकास जी? देखिए, मैं थोड़ी बात इसमें 1-2 ऐड करना चाहूँगा। जितनी पार्टियां, हर पार्टी का अपना शेर डुग्गर है, ठीक है। कठुआ में एक शेर डुग्गर है, उधमपुर में एक शेर डुग्गर है इनकी पार्टी का, हो सकता है भाजपा में भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु शेर डुग्गर उसी का जिंदाबाद का नारा लगेगा जिसने काम किया और जिसने ये प्रोजेक्ट लाया। इन्होंने बात की कि ठीक है, हर काउंसलर के नाते हर काउंसलर की जिम्मेवारी है कि उसने अपना वार्ड उखाड़ने देना, नहीं उखाड़ने देना। ठीक है, सबनीक जी ने आज दिन तक अपने वार्ड में सिर्फ 2 गली उखाड़ने दी, इन्होंने चेक किया, उसके बाद कोई गली में इन्होंने नहीं उखाड़ने दी। जिन्होंने गलियाँ उखड़वाई उन्होंने रिस्टोर नहीं करवाई, उनकी गलती है। मैं आपको अपने वार्ड में लेके चलूँगा, मैंने इनसे रिस्टोरेशन करवाई है और मैं सेटिस्फाई हूँ जो मैंने इनसे काम लिया। तीसरी बात, इस बात से मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ कि जब समाज की, टाउन की डेवलपमेंट की बात आती है तो सारी काउंसिल को एक साथ इकट्ठे होकर उसमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। ये काम समय पर जो शेर डुग्गर भाजपा के हैं, उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि हम एक साथ होके पार्टी लेवल से ऊपर उठ के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें और इसको इस तरह से कामयाब करें कि आने वाली पीढ़ियाँ हम सबको, आप सबको याद करें कि ये जो प्रोजेक्ट था ये आप लोगों की वजह से सक्सेसफुल हुआ था।
जी बिल्कुल, एक बात से आपको सबको मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ कि हम सब शेरे डुगर हैं, क्योंकि हम डुगर की धरती पे रहते हैं और हम डोगरी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात नहीं है कि हम सब शेरे डुगर हैं और थे और हमेशा रहेंगे। जब बात अपने देश की आती है या फिर अपने उधमपुर टाउन की आती है तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन अब चुनौती सीधी सीधी सरकार ने यूईडी विभाग को दे दी है। देखना ये होगा क्या 6 महीने में 56 किलोमीटर का पाइपलाइन ये बिछा पाते हैं या नहीं बिछा पाते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उधमपुर शहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड़ियाल, बाहु एक्सेस न्यूज़, उधमपुर।